हॉलीवुड सिंप्लीफाइड प्रेजेंटिंग इन टाइम। ये मूवी 2011 में आई थी, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है। IMDb पर इसका 6.7 का रेटिंग है, जो कि बहुत अच्छा है और जस्टिफाई भी करता है इस चीज को। मूवी की स्टोरी लाइन शुरू करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी लाइन 22वीं सेंचुरी में सेट है। साल हो चला है 2169। समय के इस दौर में इंसानों को कुछ इस तरह से जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया गया है कि उनकी बायोलॉजिकल एजिंग 25 साल पर आकर रुक जाती है। उनके 25वें वर्ष पूरे होने के बाद उनकी कलाई पर पहले से मौजूद एक टाइम क्लॉक, जिसमें 1 वर्ष का समय पहले से ही प्रीलोडेड होता है, वो चालू जाता है। यदि ये टाइम 0 हो गया तो आदमी की कहानी खत्म। 22वीं सदी के इस दौर में टाइम ही एकमात्र यूनिवर्सल करेंसी बची है अब, यानी कि यहाँ कोई पैसा नहीं चलता। आपको अगर कुछ खरीदना है या आप कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको टाइम ही डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। टाइम को दो लोगों के बीच इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर टाइम कैप्सूल में स्टोर करके रखा जा सकता है। विश्व के दूसरे देशों की तरह यहाँ भी काफी सारे शहर बने हुए हैं, लेकिन अब उन्हें टाइम जोन्स कहते हैं। सबसे गरीब और स्लम एरिया को डेटन का नाम दिया गया है, जहाँ ज्यादातर कारखानों में काम करने वाले मजदूर रहते हैं और काम करते हैं, जिनके पास मुश्किल से 24 घंटे से अधिक समय है। और वहीं दूसरी ओर ग्रीनविच वो टाइम जोन है जहाँ सबसे अमीर लोग रहते हैं, जिनके पास इतना समय है कि यदि वो चाहें तो अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि विल सेलेस, जो कि 28 साल का एक लड़का है, अपनी माँ के साथ डेटन में रहता है। एक सुबह वो उठता है और सोचता है कि क्या कभी उन लोगों को भी इस लाइफ टाइमर से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमेशा तो उन लोगों को यही डर लगा रहता है कि कब ये टाइमर खत्म हो गया और कब वो मर गए। विल अपनी मदर रैकेल को उनके 58वें जन्मदिन पर विश करता है। शाम को काम से लौटने के बाद रैकेल का बर्थडे सेलिब्रेट करने को बोलकर काम के लिए निकल जाता है। वहीं रैकेल भी अपने टैक्सेस और बिल्स को जमा करने के लिए सिटी के लिए निकल जाती है। सिटी जाने से पहले विल की माँ उसको 30 मिनट का टाइम क्रेडिट करती है, ताकि विल अपनी माँ के बर्थडे वाले दिन रेस्टोरेंट में कुछ अच्छा ऑर्डर करके खा सके। आगे हम देखते हैं कि विल काम पर जाने से पहले 2 कॉफी ऑर्डर करता है, जिस पर अभी अभी प्राइस बढ़ा दिए गए हैं। मिल में जाने से पहले हम देखते हैं कि एक वर्कर टाइम आउट हो जाने की वजह से मिल के मेन गेट पर ही मरा पड़ा है, लेकिन परवाह किसको है, अगर उनका टाइम आउट हो गया तो वो भी तो ऐसे ही मर जाएंगे। मिल जाने पर विल अपना काम शुरू कर देता है, जहां वो प्रोडक्शन लाइन पर टाइम कैप्सूल बना रहा है। काम खत्म होने के बाद विल टाइम क्रेडिट काउंटर पर पहुंचता है, जहां कम टाइम क्रेडिट होने की वजह से वो कैशियर से और टाइम के लिए पूछता है, पर कैशियर उसे कम प्रोडक्शन की दुहाई देकर आगे चलता कर देता है। काम से निकलने के बाद शाम को विल एक क्लब में पहुंचता है, जहां वो अपने दोस्त बोरेल से मिलता है। जहां बोरेल विल को बताता है कि सामने टेबल में बैठा आदमी, जिसका नाम हेनरी है, उसके पास 100 साल से भी ज्यादा का समय है और वो क्लब में सबको अपना टाइम शो ऑफ कर रहा है और साथ ही सबके लिए फ्री ड्रिंक्स भी ऑफर कर रहा है। विल बोरेल को समझाता है कि यहाँ से चल, यहाँ कुछ भी झगड़ा हो सकता है, क्योंकि इतना टाइम डेटन में सेफ नहीं है। और साथ ही वो हेनरी से भी चुपके से कहता है कि यहाँ डेटन में इतना टाइम होना ठीक नहीं, ये टाइम आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। अच्छा होगा अगर आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन विल की बातों को नजरअंदाज करके हेनरी उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता है। तभी हेनरी के पास बैठा एक आदमी फोर्टिस, जो कि एक डेटन का गुंडा है, उसको हेनरी के पास 100 से ज्यादा साल होने की खबर दे देता है। और कुछ ही समय में उस क्लब में फोर्टिस अपने मिनट्समैन के साथ आ धमकता है। फोर्टिस हेनरी से टाइम के लिए पंजा लड़ाने के लिए बोलता है, पर हेनरी थोड़ा टाइम मांगता है, जिस वजह से विल हेनरी को फोर्टिस के गुंडों से बचाकर निकाल लाता है और एक पुरानी सी बिल्डिंग में छिपा देता है। यहाँ विल हेनरी से कहता है कि तुम ग्रीनविच से हो और यहाँ डेटन में ग्रीनविच वाले नहीं रह सकते, क्योंकि तुम लोग हमेशा जिंदा रह सकते हो। तब हेनरी विल को अपने बारे में बताता है कि वो 105 साल का हो गया है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से थक चुका है। भले ही ग्रीनविच के लोग अनंत समय तक जीवित क्यों ना रह सकते हो, लेकिन एक समय जिंदगी में ऐसा जरूर आता है जब हर किसी को ये दुनिया छोड़कर जाना ही होता है। यहाँ हेनरी विल को टाइम जोन्स और उससे जुड़ी खास बातों के बारे में बताता है, जैसे कि क्यों घेटो यानी कि डेटन में टाइमिंग कॉस्ट, जैसे कि रोजमर्रा की चीजें और टैक्सेस रातों रात क्यों बढ़ जाते हैं,
क्योंकि ग्रीनविच के अमीर लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि घेटो में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ग्रीनविच में ना आ सके। हेनरी विल से पूछता है कि जितना समय उसके पास है, यदि वो विल के पास होता तो विल इतने समय का क्या करता। तब विल कहता है कि सबसे पहले तो वो इस क्लॉक को बार बार देखना बंद कर देता, और दूसरा यूं कि तुम्हारी तरह बर्बाद तो कतई नहीं करता। और अगले दिन जब विल सुबह उठता है तो वो पाता है कि उसकी कलाई पर वही 116 वर्ष हैं जो कि हेनरी के पास थे, और साथ ही हेनरी उसे सामने के शीशे पर एक मैसेज देता है जो कि लिखा होता है, डोंट वेस्ट माई टाइम। विल खिड़की से बाहर देखता है जहां वो पाता है कि हेनरी एक पुल पर बैठा है और वहां अपने टाइम आउट होने का इंतजार कर रहा है। विल हेनरी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हेनरी मर चुका होता है। वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरा में विल की वीडियो फुटेज आ जाती है। कैमरा देखकर विल वहां से भाग जाता है और यहां से निकलकर अपने दोस्त बोरेल के घर पहुंचता है। हेनरी ने बोरेल को कैसे कैसे अपना पूरा टाइम दे दिया, इसकी कहानी वो बोरेल को बताता है, जिसके बाद वो बोरेल से पूछता है कि वो कितने पुराने दोस्त हैं, और उनकी दोस्ती के हर एक साल के नाम पर वो बोरेल को 10 साल क्रेडिट कर देता है। इस सब में शाम हो चली है और रकेल भी सिटी से वापस आने के लिए बस लेती है, पर बस का फेयर 1 घंटे की जगह अब 2 घंटे का हो गया है। पर रकेल के पास 1.5 घंटा ही होता है, क्योंकि 2 दिन का लोन चुकाने के बाद उसके पास अब बस इतना ही बचा है। वो बस वाले से काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो काफ़ी कठोर दिल का होता है। वो रकेल को सलाह देता है कि बस में बैठने से अच्छा है तुम पैदल ही डेटन चली जाओ, जिसके बाद रकेल डेटन के लिए पैदल ही दौड़ पड़ती है। विल अपनी मदर का बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा होता है, लेकिन आखिरी बस भी निकल जाने के बाद जब उसकी माँ नहीं आती तो वो शहर की तरफ दौड़ लगा देता है। पर होनी को कौन टाल सकता है। रकेल जैसे ही विल तक पहुंचती है, उससे चंद लम्हे पहले ही टाइम आउट होने की वजह से वो अपने बेटे के बाहों में ही दम तोड़ देती है। विल के पास 100 से भी ज्यादा साल है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो अपनी माँ को नहीं बचा सका। दूसरी ओर टाइम कीपर यानी इस सदी के पुलिस ऑफिसर, जिनका लीडर लियो है, हेनरी के गेटों में होने और 100 से भी ज्यादा साल होने के बावजूद टाइम आउट हो जाने की वजह से हुई डेथ की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। विल अपनी माँ की डेथ का जिम्मेवार ग्रीनविच के अमीर लोगों को ही मानता है, जिस वजह से वो ये कसम खाता है कि वो जब तक ग्रीनविच के लोगों को बर्बाद नहीं कर देगा तब तक चैन की सांस नहीं लेगा, और इस वजह से वो ग्रीनविच के लिए निकल पड़ता है। एक के बाद एक टाइम जोन्स को पार करते हुए और लगभग 1 साल का वक्त टोल देने के बाद विल अब ग्रीनविच पहुंच जाता है। ग्रीनविच पहुंचने पर कैब ड्राइवर विल से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर विल कहता है कि ग्रीनविच के लोगों को अपनी करनी का भुगतान करना पड़ेगा। और विल अब ग्रीनविच में है, जहाँ उसके चारों ओर अमीर लोग, महंगी गाड़ियाँ और लग्जूरियस होटल्स हैं। यहाँ विल सबसे पहले एक होटल में अपने लिए एक सूट बुक करता है, जहाँ एक अच्छी और आरामदायक रात गुजारता है। सुबह उठने पर वो ब्रेकफास्ट के बाद वेट्रेस से बिल पेमेंट के साथ साथ 1 वीक का टिप भी दे देता है। और रोड के पार क्या है पूछने पर वेट्रेस उसे बताते हैं कि वहाँ एक कसिनो है जहाँ वो अपनी किस्मत आजमा सकता है। वहीं दूसरी ओर टाइम कीपर लियो सेंचुरी चुराने की तहकीकात में प्राइम सस्पेक्ट विल को ही मानता है, क्योंकि वही था जो हेनरी की डेथ के जस्ट बाद ब्रिज पर क्या हुआ जानता है, और जो डेटन को छोड़कर ग्रीनविच चला गया है, जो कि डेटन में रहने वाले लोगों के लिए एक आम बात नहीं है। जब ग्रीनविच में एक हसीन शाम हो और आपके पास 100 से ज़्यादा साल हो, तो आप भी वही करेंगे जो विल ने किया। जी हाँ, विल कसिनो पहुंचता है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। अब क्योंकि विल कसिनो का एक मेंबर नहीं है, जिस वजह से उसे गेट पर ही रोक लिया जाता है। वहाँ 1 साल वॉलंटरी डोनेशन करने के बाद आखिरकार उसे पोकर खेलने के लिए एंट्री मिल ही जाती है। यहाँ पोकर टेबल पर विल सैलेस की मुलाकात होती है फिलिप वीज से, जो ग्रीनविच के अमीर आदमी हैं, जिनसे पोकर टेबल पर 2 हाथ करता है। यहाँ विल सैलेस अपना पूरा टाइम जुए पर लगा देता है और टाइम आउट होने से चंद लम्हे पहले पोकर जीत जाता है। अब विल के पास 1100 साल का एक अच्छा खासा टाइम हो गया है। मिस्टर वीज विल के गेम प्ले से काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपनी बेटी, जिसका नाम सिल्विया होता है, उससे मिलाते हैं। सिल्विया विल को पार्टी में इनवाइट करती है, जो कि 2 दिन बाद शाम के समय मिस्टर फिलिप वीज के घर पर ही है। विल सबसे पहले एक स्पोर्ट्स कार खरीदता है,
जिसकी कीमत लगभग 70 साल होती है। ये वही लड़का है जिसके पास अब से कुछ दिनों पहले तक बस कुछ ही घंटों का टाइम हुआ करता था। समय कब और कैसे बदल जाए ये कोई नहीं जानता। इस स्पोर्ट्स कार को लेकर विल सिल्विया के यहाँ पार्टी में पहुंचता है, जहां मिस्टर वीज उसे अपने पूरे परिवार से मिलवाते हैं। विल पार्टी में यहाँ वहां घूम रहा है, पर वो इन अमीर लोगों के बीच में खुद को काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तभी सिल्विया उसके पास आती है और उसके बारे में जानने की इच्छा जाहिर करती है, पर मिस्टर वीज सिल्विया पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, तो वो विल से उसके साथ डांस करने के लिए बोलती है। डांस करते वो दोनों एक दूसरे से काफ़ी बातें करते हैं, जहां विल सिल्विया को उसी के बैकयार्ड में मौजूद बीच पर ले जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। इससे पहले कि मिस्टर वीज ये नोटिस कर पाते कि वे दोनों पार्टी से कहीं गायब हैं, ये लोग वापस पार्टी में आ जाते हैं। मिस्टर वीज विल को पोकर के लिए ऑफर करते हैं, पर तभी वहाँ लियो अपने टाइम कीपर के साथ आ धमकता है और विल को अरेस्ट कर लेता है। विल के लाख समझाने पर भी कि उसने हेनरी को नहीं मारा और ना ही उसने उसका टाइम चुराया है, जिस पर लियो कहता है कि कौन पागल जो हमेशा जिंदा रह सकता था, वो तुम्हें अपना सारा टाइम देकर मरना चाहेगा। और लियो के आदमी विल के पास केवल 2 घंटे का टाइम छोड़कर बाकी टाइम उससे छीन लेते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये टाइम डेटन से ताल्लुक़ नहीं रखता। विल यहाँ से सिल्विया को गन पॉइंट पर लेकर डेटन में भाग जाता है, लेकिन फोर्टिस के गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं और उन दोनों के पास केवल 30 मिनट का टाइम छोड़कर बाकी सब कुछ चुरा लेते हैं। विल को अपने दोस्त बोरेल की याद आती है, जिसे उसने 10 साल दिए थे, पर जब वो बोरेल के घर पहुंचता है तो बोरेल की बीवी बताती है कि बोरेल ने अपनी जान विल के दिए गए टाइम की वजह से ले ली है, क्योंकि उसने तब तक शराब पी जब तक वो मर नहीं गया। आखिरी उम्मीद भी टूटी हुई लगती है विल को। जिसके बाद वो लोग वहाँ से एक ज्वेलर के यहाँ जाते हैं। सिल्विया की इयरिंग्स बेचकर उन्हें 2 दिन का छोटा सा टाइम मिल जाता है। अब अपने सर्वाइवल के लिए विल फिरौती के रूप में सिल्विया की रिहाई के बदले मिस्टर फिलिप वीज से 1000 साल मांगता है, लेकिन फ़ोन पर मिस्टर वीज के बदले लियो बात करता है और टाइम की फिरौती देने से मना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी विल सिल्विया को छोड़ देता है। सिल्विया को फ्री छोड़ने से पहले विल उसको पूरी कहानी समझाता है कि कैसे अमीर लोग डेटन के गरीब लोग जो कि अपने रोजमर्रा की चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको किस तरह से लूट रहे हैं। जब सिल्विया अपने पिता से पेफोन पर बात कर रही होती है, ठीक उसी समय लियोन विल को ढूंढ लेता है, पर सिल्विया लियो के कंधे पर शूट कर देती है। यहाँ पर विल अपने और सिल्विया के सर्वाइवल के लिए लियो से कुछ टाइम चुरा कर उसी की गाड़ी को लेकर सिल्विया के साथ भाग जाता है। अब इन दोनों ने इस सिस्टम को ख़त्म करने का ठान लिया है, जिसके चलते वो दोनों सबसे पहले मिस्टर वीज का टाइम बैंक लूटते हैं और साथ ही ज़रूरतमंदों को एक्स्ट्रा टाइम कैप्सूल भी बांट देते हैं। वहीं दूसरी ओर लियो इन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करता है। टाइम कीपर्स ने विल और सिल्विया के ऊपर 10 साल का भारी भरकम इनाम रख दिया है, जिस वजह से फोर्टिस भी इनके पीछे लग जाता है। और जैसे ही फोर्टिस को पता लगता है कि ये दोनों किस होटल में छिपे हुए हैं, वो अपने मिनट्समैन के साथ होटल में आ धमकता है और विल के साथ आर्म रेसलिंग करता है, जिसमें विल फोर्टिस को टाइम आउट करके मार देता है और बड़ी फुर्ती से उसके चेलो चपाटों को भी मार गिराता है। विल को अब ये समझ में आ जाता है कि टाइम की चोरी करके लोगों में बांटने पर कुछ बदलने वाला नहीं है, बल्कि चीज़ों के दाम और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम उन्होंने इस सिस्टम में डाला है उसको बैलेंस करने के लिए चीज़ों के दाम और तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और अगर उनको इस पूरे सिस्टम को ही क्रैश करना है तो उन्हें लाखों साल लूटने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। और ऐसा करने के लिए विल और सिल्विया के फादर मिस्टर वीज के टाइम वॉल्ट को लूटना होगा, जिसमें 10 लाख साल हैं। इस वॉल्ट को चुराने के प्लान में जहां सिल्विया सरेंडर करने के बहाने अपने फादर से मिलती है, और तभी विल वीज को गन पॉइंट पर लेकर उसके वॉल्ट से 10 लाख सालों वाला टाइम कैप्सूल उठा लेता है। मिस्टर वीज उन दोनों को चेतावनी देते हैं कि इतना टाइम अगर तुम लोगों को यूं ही बांट दोगे तो सिस्टम बर्बाद हो सकता है। जहां सिल्विया अपने फादर से कहती है कि हमेशा जीने में कोई मजा नहीं है, आप दुनिया के अमीर इंसान क्यों ना हो, आपको तब भी अमर नहीं होना चाहिए। 10 लाख साल लेकर विल और सिल्विया डेटन की ओर निकल पड़ते हैं। लियो किसी भी कीमत पर इतना बड़ा टाइम अमाउंट डेटन नहीं जाने देना चाहता था, जिसके लिए वो शूट एट साइट का ऑर्डर दे देता है।
पर लाख कोशिश के बाद भी वो विल और सिल्विया को डेटन पर टाइम को बांटने से नहीं रोक पाता। लियो विल और सिल्विया का भीड़ से निकलने के बाद अरेस्ट करने के लिए उनका पीछा करता है और दोनों को फिर एक बार गन पॉइंट पर ले लेता है। तब विल लियो को कहता है कि तुम सिस्टम के फ्लॉज को जानते हो और अब ये चाहते हो कि कोई भी इस नर्क से ना निकल पाए, और साथ ही उससे अपना कुछ टाइम भी मांगता है जो लियो ने विल से छीन लिया था। पर जैसे ही लियो अपनी कलाई पर देखता है तो वो पाता है कि वो अपना आज का सैलरी यानी कि टाइम क्रेडिट करना तो भूल ही गया है, और तभी टाइम आउट हो जाने की वजह से लियो मर जाता है। विल और सिल्विया लियो की गाड़ी से उसकी सैलरी लेकर आपस में बांट लेते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि टीवी पर न्यूज़ चैनल्स ये दिखाते हैं कि डेटन की सारी कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि अब सभी लोगों के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में टाइम उपलब्ध है, इसलिए अब कोई भी कारखाने में काम नहीं करना चाहता। इस सब की वजह से पूरा सिस्टम क्रैश होने की कगार पर है और हर व्यक्ति ग्रीनविच की तरफ मूवमेंट कर रहा है। टाइम कीपर्स धीरे धीरे एक के बाद एक अलग अलग टाइम जोन्स को खोते जा रहे हैं। ये देखकर लियो के कलीग्स हैगर से पूछते हैं कि सर अब हमें क्या करना चाहिए। तो हैगर कहता है कि अब टाइम कीपर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सब घर जा सकते हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि विल और सिल्विया पर अब 100 ईयर्स का इनाम रख दिया गया है और अब वो बड़े बड़े बैंक्स को टारगेट कर लूट रहे हैं और सिस्टम को क्रैश करने की अपनी इस मुहिम पर निकल चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। ये मूवी 2011 में आई थी जिसकी IMDb रेटिंग 6.7 थी। मूवी में विल सैलस का किरदार निभाया था जस्टिन टिम्बरलेक ने, सिल्विया प्लेड बाय एमेंडा सेफ्राइड, रेमंड लियो प्लेड बाय सिलियन मर्फी। मूवी डायरेक्टेड बाय एंड्रयू निकोल। दोस्तों, आपको मूवी कहानी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू।